सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो लास्ट क्लास हमने मोशन चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन किया था, जिसका मैंने पार्ट 1 किया था। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था? हमने पेज नंबर 102 के इंडेक्स क्वेश्चंस तक किया था। तो ये न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपका, वो अभी मैं डिस्कस करती हूँ। The odometer of a car reads 2000 km at the start of a trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in km per hour and meter per second. ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो इसने बोला है, क्वेश्चन में लिखा है कि स्टार्ट ऑफ द ट्रिप में 2000 था, एंड ऑफ द ट्रिप में 2400। तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। किलोमीटर आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। ठीक है, कवर्ड हो जाएगा। अब टाइम कितना दिया हुआ है? 8 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ये किलोमीटर में, ये आवर में है, तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं? 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना है। ठीक है, हम लोग बड़ा से छोटा जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 250/18 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला है और इजी है, इसमें टाइम टेकिंग नहीं होगा। आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ सकते हैं, लेकिन ये इजी है, इसको चेंज करने में आपको याद रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली यही बता रही हूँ। 50 जब भी देखिएगा बड़ा से छोटा में चेंज करेंगे तो 5/18 होगा, और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, मतलब छोटे से बड़ा में, तो 18/5 आपको करना होगा मल्टीप्लाई। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 13.9। ठीक है, जो आपकी बुक में आंसर दिया है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल नंबर 8.3 में क्या है? उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of Usha. ठीक है, तो इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको दोनों कुछ फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें आपको एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करना है एंड एवरेज वेलोसिटी भी। दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? सी कवर्स 180 किलोमीटर इन 1 minute। ओके, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस हमारा कितना है? 180 किलोमीटर इन 1 minute बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, देखिए पहला तो इसमें है दिया हुआ 180 मीटर है, हाँ, और डिस्टेंस ये ट्रैवल हुआ डिवाइडेड बाय 1 minute। एक्सक्यूज मी, मिनट को आपको 60 सेकेंड्स में चेंज करना होगा, तो ये 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया मेरा 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी।
और एक चीज आप देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो वहां से वही पाथ में वो वापस जाता है। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर वो सेम पाथ में रिटर्न आता है, सेम पाथ को फॉलो करता है, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट उस केस में 0 होता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, वो आप सभी को याद होगा। तो इस केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि वो सेम पाथ, सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है उसका। तो इस वजह से क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी। ओके, क्योंकि हमारा न्यूमरेटर ही 0 है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये वाला टॉपिक अभी हम देखेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तब क्या होता है? बॉडी या ऑब्जेक्ट, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ को। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी जो हमारा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0। अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है। वेलोसिटी वैरीज विथ टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वैरी कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा वेलोसिटी है, एक कोई भी टाइम इंटरवल में हमारा वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है उस टर्म को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या है? विच इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो हमारे को अब न्यू एक टर्म मिलता है, एक्सीलरेशन। ओके, तो एक्सीलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। टाइम के साथ जो चेंज होता है वेलोसिटी, उसको हम लोग एक टर्म दिए हैं एक्सीलरेशन। ओके, होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अगर इसको फॉर्मूला में लिखे तो एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसका चेंज को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी हमारा v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम को हम लोग t से डिनोट करते हैं। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये at हो गया, v माइनस यू हो गया, तो v क्या हो जाएगा? u प्लस at। ये एक हमारा फॉर्मूला है जो हमारे न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्या लिखा है, द एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, अगर मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ है और एक्सीलरेशन भी नॉर्थ डायरेक्शन में हो रहा है, तब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव माना जाएगा। और मान लीजिए
कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है नेगेटिव व्हेन इट इज ऑपोजिट। मान लीजिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन नॉर्थ है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन साउथ है, ठीक है। तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव टर्म हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो वो नेगेटिव हो जाएगा एक्सेलरेशन हमारा। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. देखिए दो कंडीशन है हमारा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब बोलेंगे हम लोग, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। अब क्या बोल रहा है, अगर ये पहला चीज तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, ठीक है, और इंक्रीज या डिक्रीज जो एक्सेलरेशन में हो रहा है, मान लीजिए एक्सेलरेशन इंक्रीज ही कर रहा है, वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज किया और टाइम भी इक्वल इंटरवल्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, तब इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर unequal amounts of acceleration में, if a car traveling on a straight road increases speed by unequal amounts in equal intervals of time, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बट ये जो है मान लीजिए कभी एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है, कभी 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इंक्रीज कर रहा है, और टाइम इंटरवल सेम है, इसमें भी 10 मिनट था आपका, यहाँ भी 10 मिनट है, मतलब अनइक्वल तुम्हारा आपका एक्सेलरेशन या वेलोसिटी हो रहा है, वेलोसिटी आपका हो रहा है, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपका वेलोसिटी का चेंज जो है वो अनइक्वल अमाउंट्स में है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। देखिए वेलोसिटी का चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम भी 10 सेकेंड ही है, ठीक है। यहाँ भी 10 सेकेंड ले लीजिए, तब हम लोग इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, मतलब जितना वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 8.4 में क्या दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा, v क्या दिया हुआ है फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ओके, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 6 माइनस इनिशियल 0 डिवाइडेड बाय टाइम, और सॉरी यहाँ पे 6/30, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया हमारा एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या बोलता है, देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। अब क्या हो जाएगा आपका u इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है वो कम हो गया है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड हो गया है, और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ठीक है। फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट कि हमने u को 6 मीटर पर सेकेंड क्यों लिया, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, ये इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फाइनल वेलोसिटी था हमारे फर्स्ट केस में, वो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। तो हम लोग a लेंगे v माइनस यू बाई टी, फाइनल क्या है कम है, इनिशियल कितना है 6 है, डिवाइडेड बाई टी दैट इज 5 माइनस 2/5,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, इसको आप डेसिमल में चेंज कर लीजिएगा। -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। इंटेक्स क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये मैं फिर से आपको बता के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगा जब आपका मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और उसका जो इंक्रीज या डिक्रीज इन वेलोसिटी है वो क्या है, बताइए आप सभी मुझे। वो आपका जो भी इंक्रीज और डिक्रीज इन वेलोसिटी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में हो रहा है। ठीक है, जो भी इंक्रीज और डिक्रीज वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ में हो रहा है टाइम में। अगर वो मान इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो भी चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट्स में नहीं हो रहा है, मान लीजिए कभी 10 मीटर पर सेकेंड होता है, कभी 30 मीटर पर सेकेंड होता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अ बस डिक्रीजेस स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या दिया हुआ है, 5 सेकेंड। सबसे पहली चीज हमेशा क्वेश्चन में ये ध्यान रखिएगा कि आपका यूनिट सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो काइंडली चेंज इट। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आपका जो भी यूनिट है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। 80 इंटू, मैंने क्या बताया था, छोटा में चेंज करना है तो 5/18 करेंगे, इसको भी हम लोग चेंज करेंगे इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये चेंज हो गया है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल क्या है, 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई टी, दैट इज 5। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 60/18, 5/18 को कॉमन ले लेते हैं, 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, 5/18 इंटू 5 इंटू -20, 5 कट गया, -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको और आप ये कर लीजिए, 2 9 18 2। ठीक है, तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स। ठीक है, तो हम लोग को पहले इसको एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए हम लोग सबको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड्स में चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो 10 मिनट्स में कितना होगा, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड्स। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है,
v क्या है हमारा 40 इंटू 5/18, u तो 0 है, डिवाइडेड बाई 600, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 40 इंटू 5/18 इंटू 600, ठीक है। 1/18 इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, वही आंसर होगा, ठीक है। एक सेकेंड में आपको आंसर बता देती हूँ। या इसका आंसर आएगा आपको 1/18/3 आया ना, 18 इंटू 3, इसका आंसर आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने इंडेक्स क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग ग्राफिकली कैसे मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लाइन ग्राफ से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे, ठीक है। लाइन ग्राफ्स, ओके। तो पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला क्या है? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस में होगा और टाइम हमारा एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। टाइम हम लोग मिनट में ले लेते हैं और यहाँ पे किलोमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ये प्लॉट किया हमने, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि एक देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ, स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म पाथ है ये। तो यूनिफॉर्म पाथ में ये फॉलो करा, स्ट्रेट लाइन पाथ में फॉलो करा, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग को इसका क्या निकालना है? स्पीड निकालना है, ठीक है। स्पीड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया ए बी, तो इसके अंदर के जो भी शेडेड एरिया है ना, ये हमारा स्पीड बताएगा, स्पीड, ओके, ठीक है। देखिए आपके बुक में भी दिया है, द डिस्टेंस ग्राफ डिटरमाइन दिस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या डिटरमाइन करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या डिटरमाइन करता है? स्पीड, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है? स्पीड, ओके। कैसे निकालना है? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस from point A to point B and another parallel line to this। देखिए हम लोग डायरेक्टली चाहे तो ये स्पीड निकाल सकते हैं, और देखिए दस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अ टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, द पोर्शन OB shows that the distance is increasing at a uniform rate। मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। The speed v of the object therefore can be represented as, ये भी एक हमारा स्पीड हो गया, इस पॉइंट से हम लोग ने लिया है,
ठीक है। तो ये टाइम t2 है, ये टाइम t1 है, और ये d1 है, ये d2 है, ठीक है। d1 डिस्टेंस है, d2 है, ठीक है। इस हिसाब से ये मतलब इस एरिया को हम लोग डिस्टेंस स्पीड बोलते हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, DE। अगर हम लोग को इस पोर्शन का स्पीड निकालना है तो स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं t3, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस आया एक, यहाँ पे डिस्टेंस आया d3, तो क्या आ जाएगा स्पीड, d3 माइनस d2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t3, ठीक है। ये हमारा स्पीड हो गया। मतलब इस शेडेड एरिया को हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। d2 माइनस d1 या d3 माइनस d1 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लीजिए 50, ठीक है, यहाँ पे 50 किलोमीटर किया है, यहाँ पे कुछ टाइम होगा, मान लीजिए 5 सेकेंड्स, तो ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये d1 हो गया, ये d2 हो गया, 50 से गया यहाँ 70, तो इसको भी हम लोग फॉलो कर सकते थे, ठीक है, इस पॉइंट से भी। तो हम लोग किसी इस एरिया को, जो शेडेड एरिया है इस ग्राफ के, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर शेडेड एरिया, उसको वो क्या डिटरमाइन करता है, वो स्पीड डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। ये यूनिफॉर्म मोशन का स्पीड हुआ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। एक्सक्यूज मी, यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा दिखेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ इस टाइप का दिखेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, देखिए ये एक कर्व है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। यूनिट ले लीजिए सेकेंड्स, यहाँ पे मीटर में ले लीजिए, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, इसको भी बोलेंगे, ये भी स्पीड है लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। देखिए आपकी बुक में भी लिखा है पेज नंबर 105, ग्राफ शोज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विद टाइम, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स करेंगे, और बाकी का भी जो चैप्टर का रेस्ट पार्ट है वो भी हम लोग कवर करेंगे, ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।